हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है 18 डेज भगवत गीता कोर्स में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 9, जिसका नाम है राजगुह्य योग। और इस अध्याय को हम परम गुह्य ज्ञान भी कहते हैं, क्योंकि भगवान जो है इस अध्याय में परम गुह्य ज्ञान देने वाले हैं। तो गुह्य ज्ञान भी भगवान ने दिया था। हम देखते हैं जो दूसरा अध्याय था उसमें भी भगवान गुह्य ज्ञान बताते हैं। इस अध्याय में परम गुह्य ज्ञान देने वाले हैं। तो यह ज्ञान जो है भगवान परम गुह्य ज्ञान का मतलब क्या है कि गुह्य ज्ञान से भी ज्यादा एक ऊपर लेवल का जो ज्ञान है परम गुह्य ज्ञान। एक एक करके हम इसको समझेंगे। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामय सूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अश्रुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान जो ये ज्ञान देने वाले हैं, परम गुह्य ज्ञान, इसको अच्छे से कौन समझ सकता है? केवल और केवल भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो इसको अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे भगवान क्या बता रहे, क्योंकि हे अर्जुन, तुम मुझसे कभी भी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए तुम्हें मैं ये ज्ञान बता रहा हूँ। तुम इसको अच्छे से समझ पाओगे। तो अगर हमें भगवान की बातों को समझना है, भगवान के द्वारा दिए हुए ज्ञान को समझना है, तो हमारे अंदर भक्ति का भाव होना चाहिए। भगवान से ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए। जो भगवान से ईर्ष्या करता है वो कभी भी इस भगवान के दिए हुए ज्ञान को अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाता है, सीख नहीं पाता है। हरे कृष्णा। आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं? आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। जी, हरे कृष्णा रूपा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक हैं, जो 9 प्रकार की होती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास, साख्य तथा आत्मसमर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावना अमृत तक उठ पाता है। इस श्लोक का अनसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शुद्ध भक्ति के द्योतक है। यह ज्ञान जो है शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे। शुद्ध भक्ति कैसे शुरू होती है? 9 प्रकार की होती है शुद्ध भक्ति, और श्रवणम से शुरू होती है, भगवान के बारे में सुनने से शुरू होती है। कल के अध्याय में भी हमने इसके बारे में चर्चा की थी। आगे भगवान बता रहे हैं, आगे यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान के बारे में कौन अच्छे से समझ सकता है? जो भगवान का भक्त होता है वो भगवान को बहुत अच्छे से समझ सकता है। जो भगवान से ईर्ष्या करता है वो नहीं समझ सकता है भगवान को अच्छे से। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों की टीकाओं से बचना चाहिए जो भगवान के प्रति भक्ति भाव से नहीं जुड़े हुए हैं। कई लोग टीकाएं लिखते हैं भगवत गीता में। भगवत गीता एक ऐसी ऐसी बुक है, ऐसी किताब है जिस पर सबसे ज्यादा टीकाएं लिखी गई है। 700 से भी ज्यादा टीकाएं भगवत गीता पे लिखी गई। तो अभी इतने, हर कोई भगवत गीता पे टीका लिखता रहता है अपने अपने मन से। कई सारे लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, भगवत गीता के ऊपर पूरा टीका लिखते हैं, मतलब जो भी है भगवत गीता में वो सारे लिखते हैं, और वहां से भगवान को ही निकाल देते हैं, भगवान को ही हटा देते हैं भगवत गीता से। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो भगवान को नहीं मानते हैं। कई लोग भगवान को एक सामान्य पुरुष की तरह दिखाते हैं, इस प्रकार से टीका लिखते हैं, क्योंकि वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं।
तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग लोग हैं, तो हमें जो भगवान से ईर्ष्या करता है उनकी टीकाओं से बचना चाहिए। भगवान के बारे में अच्छे से कौन जान रहा है? जो भगवान का भक्त होगा। तो जब जो भगवान के बारे में अच्छे से जानता है वही हमें बता पाएगा कि वो कौन है, कैसे है। तो हमें भक्तों की टीकाएं हमें पढ़नी चाहिए हमेशा। ये ज्ञान जो है भगवान हर किसी को नहीं देते हैं, इसलिए ये ज्ञान क्या है, परम गुह्य ज्ञान है। और अर्जुन के बिना पूछे ही हम देख रहे हैं ये ज्ञान, ये जो अध्याय शुरू हो रहा है इसमें सबसे पहले कौन बोल रहा है? श्री भगवान वाच। भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं अर्जुन के बिना कोई क्वेश्चन पूछे। अभी तक हम देख रहे थे कि अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे थे, फिर भगवान उनको आंसर दे रहे थे। पर इस अध्याय में भगवान अर्जुन के बिना कोई प्रश्न पूछे बोलना शुरू करते हैं। इसलिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमें समझना चाहिए। इस बात से हम समझ सकते हैं जो बात भगवान बिना किसी के पूछे हमें बता रहे हैं तो वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। आगे भगवान बता रहे हैं, राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। तो यह ज्ञान जो है सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो आत्मा के बारे में हम देखते हैं कई सारे दर्शन है अलग अलग, लेकिन ये ज्ञान जो है उन सभी ज्ञानों में से श्रेष्ठ है। ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा है। अलग अलग दर्शन है लेकिन ये ज्ञान उनमें से सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण रूप से जो है पूर्ण ज्ञान हमें देता है। समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। गोपनीय है क्योंकि हर कोई इसके बारे में नहीं जानता है। यह परम शुद्ध है और इसका हम प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकते हैं। प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकते हैं भगवान की भक्ति का, जो भी ज्ञान भगवान दे रहे हैं। जो जब भी कोई भक्ति करता है तो वो उस चीज को फील कर सकता है, प्रत्यक्ष रूप से उसको अनुभूति कर सकता है। जैसे चैंटिंग करते हैं, तो चैंटिंग करने से जो है हमारा मन किस तरीके से नियंत्रित होने लगता है धीरे धीरे। गुस्सा किसी को बहुत ज्यादा आता है तो गुस्सा जो है उसका धीरे धीरे कम होने लगता है। गलत चीजों के प्रति जो आकर्षण रहता है वो कम होने लगता है। तो प्रत्यक्ष रूप से भक्त जो है इसको चैंटिंग करने के बाद अनुभव कर सकते हैं। भगवान की कोई भी सेवा करने के बाद हम अनुभव कर सकते हैं। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो भक्ति नहीं करते तो फिर बार बार अलग अलग योनि में जन्म लेना पड़ता है और बार बार आना पड़ता है इस धरती में। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो भगवान यहाँ पे ये बता रहे, तो पूरा का पूरा जो जगत है ये भगवान के ही मर्जी से यहाँ पर बना हुआ है और भगवान की मर्जी से ही खत्म होगा। भगवान बोल रहे समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ऐसा बोल रहे कि परमात्मा रूप में मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान हर जगह विद्यमान है, ऐसा भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक यानी कि भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो भगवान जो है पूरा का पूरा सृष्टि भगवान ने बनाया है। भगवान इस सृष्टि का एक अंश नहीं है बल्कि कारण है। पूरी की पूरी सृष्टि के स्रोत भगवान है। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनिष्ट हो जाता है। तो कल के अध्याय में भी हमने जो है गोलोक चार्ट जब देखा था, हमने देखा कैसे भगवान की मर्जी से, भगवान की इच्छा से ही
सारी की सारी जो ये सृष्टि है इसका निर्माण होता है महतत्व, महाविष्णु आते हैं, फिर महतत्व निकलता है। महतत्व के अंदर फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, ये सब किस प्रकार से सृष्टि बनती है भगवान की इच्छा से हमने देखा। और भगवान की इच्छा से ही फिर से जो है पूरी की पूरी सृष्टि जो है वो खत्म भी हो जाती है। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो भगवान की दो शक्तियां हैं। कौन कौन सी भगवान की दो शक्तियां हैं, आप में से कोई बता सकते हैं? हरे कृष्ण माता जी। परा अपराचित। जी प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो भगवान की दो शक्तियां परा और अपरा शक्ति है, और उन्हीं के द्वारा जो है भगवान अपने सारे जो भी कार्य है, यहाँ पर सृष्टि का निर्माण है वो हो रहा है। तो भगवान कारण है, किसी भी कार्य के होने के लिए, जो भी सृष्टि का निर्माण हो रहा है उसके लिए भगवान कारण स्वरूप है, और अपनी शक्ति के द्वारा भगवान ये कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से बार बार ये बार बार जो है ये जगत सृजित हो रहा है, फिर विनिष्ट होता है टाइम आने पे। आगे अब भगवान बताते हैं, अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतं महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। तो भगवान बता रहे हैं आगे कि भगवान जब यहाँ पर अवतरित होते हैं तो देखने में भगवान का जो शरीर है हमारी तरह ही लगता है। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि अच्छा, मैंने कुछ गलत कर्म किए, मैं माया में फंस गया, मैंने कुछ गलत कर्म किए, मेरा कर्म जो है बंधन हुआ, उस बंधन के कारण मैं इस शरीर में, इस योनि में हूँ और यहाँ माया में फंस गया हूँ। तो अगर भगवान ये कृष्ण जो है यहाँ पर आए हैं धरती में और हमारी तरह ही शरीर उनको प्राप्त हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने भी कुछ कर्म किए और ये भी कर्मों के बंधन में बंध गए, और अभी ये भी यहाँ पर जन्म लिया है इन्होंने, ये भी माया के अंदर फंस गए, ऐसा वो सोचते हैं। तो इसलिए वो हंसते हैं भगवान के ऊपर और उनको भगवान नहीं मानते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं, देखने को मिलते हैं। तो ऐसे को भगवान क्या कहते हैं, मूढ़ा, यानी कि मूर्ख है वो, क्योंकि वो भगवान के दिव्य जन्म कर्म के चीजों को नहीं जानते हैं। चौथे अध्याय में हमने देखा भगवान के जो जन्म है और कर्म है वो दिव्य होता है। दिव्य क्या होता है, जो इस भौतिक प्रकृति के परे होता है। भौतिक प्रकृति के और माया के अंदर उनके जन्म और कर्म नहीं आते हैं। तो लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो सोचते हैं कि भगवान, हम फंस गए हैं माया में, हमने गलत कर्म किया, हमने ये जन्म लिया, तो भगवान भी हमारी तरह जन्म ले रहे, इसका मतलब उन्होंने भी ऐसा ही कुछ कर्म किया होगा और वो भी जो है माया में फंस गए। वो नहीं जान पाते हैं कि भगवान माया के भी क्या है, स्वामी है। मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीं मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त है वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो जब तक वो मोह में रहते हैं, नास्तिक प्रकृति, आसुरी प्रकृति रहती है, जहां पर वो भगवान के प्रति ईर्ष्या रख रहे हैं या भगवान को उपहास उड़ा रहे हैं, भगवान के प्रति भक्ति भाव नहीं है, तब तक वो कितना भी प्रयास कर ले यहाँ से बाहर निकलने का, जन्म मृत्यु से बाहर निकलने का, और जन्म मृत्यु से बाहर निकलने के लिए कितने ही अलग अलग प्रकार के प्रयास कर ले, कोई भी कर्म कांड कर ले, मुक्ति आशा रख ले, सकाम कर्म, ज्ञान अनुशीलन, कुछ भी वो करे जन्म मृत्यु से बाहर निकलने के लिए, जब तक वो भगवान से ईर्ष्या रख रहे हैं या भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति भाव नहीं होगा उनके अंदर, तब तक कुछ भी प्रयास उनका सफल नहीं होगा, यानी कि तब तक वो जन्म मृत्यु से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जन्म मृत्यु के चक्र से कौन बाहर निकल सकता है,
जो भगवान के प्रति समर्पित हो गया, जिसने जीवन भर भगवान की भक्ति की हो, और फिर वो भगवान को प्राप्त करता है। लेकिन जो भगवान को भगवान नहीं मान रहा है, उनका उपहास उड़ा रहा है, उसके अंदर भक्ति नहीं उत्पन्न होती है, और जब तक भक्ति नहीं उत्पन्न होती है तब तक वो यहाँ जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल सकता है। अब ये भगवान ने पहले उनके बारे में बताया जो ऐसे मूर्ख हैं, जो भगवान भगवान के ऊपर हंसते हैं, ऐसे ही लोग के बारे में बताया। अब भगवान अपने भक्तों के बारे में बताएंगे। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन् भजन्त्य अन्यन मनसो ज्ञात्वा भूतादिदिव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में नहीं जानते हैं। तो महात्मा के बारे में भगवान यहाँ पर बताते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्तंश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो महात्मा क्या है भगवान बता रहे हैं। तो भगवत गीता में से हम देख सकते हैं महात्मा की सही डेफिनेशन। महात्मा कोई ऐसा नहीं है कि जो मुहर लगा दे किसी के नाम के आगे और वो महात्मा बन जाएगा। महात्मा के कुछ गुण हैं, लक्षण हैं, उनके द्वारा हम देख सकते हैं कि सामने वाला महात्मा है या नहीं है, या कैसा है। तो महात्मा कौन होता है? जो हर समय हर टाइम भगवान की सेवा में लगा रहता है, जिसका जीवन का उद्देश्य केवल और केवल भगवान की सेवा होती है, और वो जो उसका पूरा भी जितना भी कार्य रहता है भगवान की सेवा में लगा रहता है, और उसका मन और इंद्रियां भी भगवान में ही स्थित रहती है। ऐसा जो भगवान का भक्त होता है वो महात्मा कहलाता है। और ऐसे भक्तों की भगवान स्वयं भी रक्षा करते हैं। दैवी प्रकृति के वो संरक्षण में रहते हैं, यानी कि भगवान की जो है उनके स्वयं साथ होते हैं हर टाइम। और ये महात्मा जो है भगवान के महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं। तो हर टाइम भगवान के नाम नाम लेना, कीर्तन करना, और भगवान के लिए सारे अपने जीवन का उद्देश्य उनको मान करके अब सारे के सारे कार्य भगवान के लिए करना, ऐसे जो है भगवान जो महात्मा है वो होते हैं। आगे भगवान बता रहे हैं, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकारं ऋक्सामायजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय यानी कि जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हरे कृष्णा माता जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी माता जी आ रही है। ठीक है, ओके। अब 5 मिनट रुकिएगा। हरे कृष्णा। तो आगे भगवान बता रहे हैं कि पिता अहमस्य जगतो, इस जगत का माता पिता आश्रय सब कुछ मैं ही हूँ। तो सारे के सारे जितने भी जीव हैं वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? भगवान से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए पिता के समान है। हमारे सारे पालन पोषण भगवान कर रहे हैं हर प्रकार से। तुम्हारी माता भी वही है, आश्रय वही है, हर प्रकार से हम भगवान पर निर्भर है, उनके ही आश्रय में हम रहते हैं। पितामह हूँ यानी कि हम देखते हैं, कल के अध्याय में भी हमने देखा किस प्रकार से ब्रह्मा जी जब भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं तो ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं, और ब्रह्मा जी कमल पर आसीन होते हैं। भगवान की निर्देश में वो फिर सारा का सारा सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो जब हम पीछे जाके देखते हैं कि हाँ हम कहाँ से उत्पन्न हुए, कैसे हमारा निर्माण हुआ, कहाँ से हम आए, तो पीछे जाके देखते हैं तो हम देखते हैं हाँ ब्रह्मा जी ने निर्माण किया। लेकिन ब्रह्मा जी को हम क्या कहते हैं?
कि हाँ हमारे पिता है, ऐसे हम मान सकते हैं। तो हम उनसे भी पीछे जाकर देखें कि ब्रह्मा जी को किसने बनाया, तो भगवान ने बनाया, इसलिए भगवान पितामह भी है। ज्ञेय यानी कि जानने योग्य, तो हम वेदों का अध्ययन करते हैं। वेदों के अध्ययन का उद्देश्य क्या है? वेदों के अध्ययन का उद्देश्य भगवान को ही जानना है। शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हो, तो जितने भी वैदिक मंत्र है वो ओम से शुरू होते हैं। ओम जो है वैदिक मंत्रों में वो क्या क्या किस चीज का सूचक है? वो भगवान को ही सूचित करता है, भगवान के लिए ही उपयोग होता है जो ओम शब्द, ओम जो है यूज होता है। शुद्धि करता है, तो भगवान का नाम लेने मात्र से क्या है, हम शुद्ध हो जाते हैं। भगवान ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हैं, भगवान बता रहे हैं। मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तो लक्ष्य है, भगवान सभी के जीवन के लक्ष्य है। पालन करता है, तो सभी को पालने वाले भगवान ही हैं। अभी कोई कोई बोलेगा कि नहीं, मुझे तो मेरे मम्मी पापा पाल रहे हैं, तो कहाँ से खाना पीना लेके आ रहे हैं? दुकान से लेके आ रहे हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं। लेकिन वो दुकान में कहाँ से खाना पीना आया? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों को कहाँ से भोजन मिल रहा है? सूर्य से। सूर्य किसने बनाया? सूर्य को वो शक्ति किसने दी? भगवान ने। तो सारी चीजें भगवान से आ रही हैं। और हम, ठीक है, हम दुकान से सामान ला रहे हैं, लेकिन इतने जीव हैं इस संसार में। हर कोई जीव दुकान से नहीं सामान लाता है। हर जीव जो जॉब नहीं कर रहा है, वो नौकरी भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी उसके लिए खाना पीना सारी चीजें उपलब्ध है। कैसे उपलब्ध है सभी जीवों के लिए? भगवान के ही कारण। भगवान ने अपने सभी बच्चों के लिए, सभी अंशों के लिए, सभी जीवों के लिए सारी की सारी चीजें उपलब्ध कराई है, जो भी उनको जीवन यापन करने के लिए आवश्यक है। तो पालन करता भगवान सबके पालन करता है, स्वामी है सभी के। तो भगवान का और हमारा संबंध क्या है? हम भगवान के दास है, भगवान हमारे स्वामी हैं। साक्षी हैं, तो भगवान परमात्मा रूप में हम सभी के हृदय में स्थित रहते हैं और साक्षी की तरह स्थित रहते हैं, यानी कि भगवान सब चीज देख रहे हैं। कौन क्या कर रहा है, हमने कब क्या किया, कैसा हमारा इंटेंशन था, क्या भाव था, किसके साथ कैसा भाव है, किसके साथ कैसा व्यवहार है, सारी चीजें भगवान देख रहे हैं। हम एक दो लोगों से अपने कर्म छुपा सकते हैं, भगवान से कोई कुछ नहीं छुपा सकता है। भगवान अंदर बैठे हुए सब देख रहे हैं। अभी कहीं नहीं, उनके पास पूरे जन्म जन्मों का लेखा जोखा सब है उनके पास, है ना, क्योंकि वो साक्षी रूप में हमेशा हर जन्म में हमारे हमारे साथ रहते हैं, परमात्मा रूप में।